क्या आपके विचार में आप भली हो? जी हाँ। अगर आप भली हो तो मैं आपको $5 दूंगा, ठीक है? अगर नहीं हो तब भी $5 दूंगा। ईमानदार है ना? मैं आपसे ईमानदारी चाहता हूँ। क्या आप ईमानदारी हाँ, करेंगे? बिल्कुल। थोड़ा जोर से बोलिए। जी। आपने जीवन में कितना झूठ बोला है? कई बार। और आपने? 5 बार। 5? जिसने 5 बार झूठ बोला है उसे आप क्या कहेंगे? मैंने किसी से कहा कि वो सुंदर है। ये झूठ नहीं। क्या वो कुरूप थी? जी। क्या वो आपकी माँ थी? नहीं। फिर कौन थी? मेरी जिगरी दोस्त। ओह, 5 सेंट गिने जाएंगे। जी हाँ। जी। कितना चुराया वो मायने नहीं रखता। अगर मेरा बटुआ चुरा कर आप $1 निकाल लें तो वो $50 निकालने वाले चोर के समान होगा। क्या चुराया ये मायने नहीं रखता। सामान चुराने वाले को आप क्या कहते हैं? चोर। तो आप क्या हुए? शायद एक चोर। नहीं, ऐसा नहीं है, आप झूठे चोर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए, क्या आपने प्रभु के नाम की निंदा की है? नहीं। नहीं, आज्ञाओं का सम्मान करना। नहीं, आज्ञाओं का सम्मान करना, यही नियम है। ये तीसरी आज्ञा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये वो नियम पता है, समझे? था? आपको पता नहीं था? पता था, पर ये नहीं। अब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन आस्थाओं पर नहीं। बिल्कुल। आपको पता है व्यवस्थाओं का अज्ञान बहाना नहीं है। आप सड़क पर गाड़ी दौड़ा दें 70 मील प्रति घंटा और पुलिस से कहें मैंने आपके नियमों को नहीं देखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यीशु ने कहा यदि तू वासना से देखेगा तो मन में व्यभिचार करेगा। क्या आपने किसी पुरुष को वासना से देखा है? मैं लेस्बियन हूँ। क्या आपने किसी स्त्री को वासना से बिल्कुल देखा है? देखा। तो क्या आपने किसी स्त्री को वासना से देखा है? नहीं। क्या आप समलैंगिक हैं? क्या आप समलैंगिक हैं? नहीं तो। क्या आपने किसी स्त्री को वासना से देखा है? हाँ। तो आप झूठे चोर हुए। तो ये रहा इसका निष्कर्ष। सुनिए, आपने खुद कहा कि आप मन ही मन एक झूठे चोर तिरस्कारी व्यभिचारी हैं। बेशक। न्याय के दिन आपको ईश्वर का सामना करना होगा। न्याय के दिन यदि वो आपका न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करेगा तो क्या आप निर्दोषी या पर दोषी मुझे ठहरेंगे? लगता हम है कि सब सारे के दोषी सारे हैं। दोषी हैं। जी, सच कहा, हम सभी दोषी हैं। आप स्वर्ग या नरक जाना पसंद करेंगे? एक आम मसीही विश्वास द्वारा मैं तो नरक में ये जाऊंगी। मसीही विश्वास नहीं है, सच ये कहूँ तो तो सच्चाई नहीं। है। क्या ये आपसे संबंधित है? क्या ये आपसे संबंधित है? सच कहूँ तो नहीं। दोषी। नरक या स्वर्ग, नरक। क्या ये आपसे संबंधित है? जी। क्योंकि मैं स्वर्ग और नर्क को नहीं तो मानती। चलिए इसे हम कानूनी अदालत में आजमाते हैं। अगर आप किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए गए तो न्यायी आपको फांसी दिलवाएगा और आप कहेंगे सुन न्यायी, मुझे फांसी पर विश्वास नहीं। इससे वास्तविकता नहीं बदलती। आपके पास विवेक है, आपको सही और गलत का पता है। ये ईश्वर का दिया हुआ सामाजिक विवेक है। पर यहाँ वास्तविकता के विषय में विरोधाभास है कि मेरे लिए वास्तविकता क्या है और आपके लिए वास्तविकता क्या है। तो क्या आपके अनुसार झूठ बोलना सही है? नहीं, चोरी करना? पर मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि कोई मुझे ये सब बताए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने हर एक को ज्योति दी है। रेमंड, आपको चिंता नहीं अगर आप आज मर जाती हैं, पर मुझे तो आपकी बड़ी चिंता है। दिल को छू लिया। अब क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने हम दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि हम नरक न जाएं? नहीं। कुछ तो। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें बचाने क्या के लिए आप भेजा। कानूनी परिणामों से परिचित हैं? रेमंड, ये बहुत सरल है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे अपने विचार बताएं, ठीक है? ओके। आपने और मैंने ईश्वर के नियम तोड़े जो 10 आज्ञाओं का नैतिक नियम है। यीशु ने जुर्माना भरा जब वो क्रूस पर था। वो पुकार उठा, पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुका दिया गया। अगर आप अदालत में हैं, चाहे आप दोषी ही सही, पर जब कोई जुर्माना भर देता है, जज आपको बरी करते हुए कहेगा रेमंड दोषी है, पर किसी ने उसका जुर्माना भर दिया, वो छूट गई। और रेमंड, प्रभु आपको भी बरी कर सकता है। वो आपके पाप क्षमा कर सकता है, एक झटके में आपका केस बंद कर सकता है, क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो किया, उसने अपने रक्त द्वारा जुर्माना भरा। और अब ईश्वर आपको वरदान के रूप में अनंत जीवन दे रहा है, क्योंकि वो दयालु है। आपकी उम्र क्या है? मैं 18 साल की हूँ। आपको मौत कब आएगी? जब समय पूरा हो जाएगा तब। आपके विचार में कब तक? शायद जब मैं 70 या 80 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद। सब यही सोचते हैं। पता है कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं? 5,40,00,000। आपको अपनी जबान संभालनी होगी, माफी क्योंकि चाहती हूँ। आसपास बच्चे हैं। प्रतिवर्ष 5,40,00,000 लोग मरते हैं और सब आपके समान ही सोचते हैं कि मैं 70-80 वर्ष जीऊंगा, पर वे मर गए। कितने जवानी में मर गए, कुछ नींद में मरे, कार दुर्घटना, कैंसर में। यहाँ हम हार्ट अटैक से भी घातक बात कर रहे हैं। आपके पास विकल्प है। आप उस परमेश्वर के विरोध में चलते रहे जिसने आपको जीवन दान दिया, और जो भी जगह आपके पास थी उसे, या पलट कर आप कहें हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ, उसके द्वारा बदल जाएं और वो मैं आपको ऐसा कर क्षमा कर सकती दे। हूँ। अब आप तो एक नास्तिक हैं।
जी हाँ। क्या आपको लगता है मैं 2 मिनट में विज्ञान द्वारा ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता हूँ? अगर ऐसा किया तो मैं नास्तिक नहीं रहूंगी। ठीक है, देखते हैं क्या आपको नास्तिक बने रहने से रोका जा सकता है। मैं आपसे आपकी ईमानदारी चाहता हूँ और ये कि आप उचित रहें, ठीक है? ओके। क्या आप उचित रहेंगी? ठीक है। ठीक है, क्या आप उचित रहेंगी? ठीक ठीक है। है। क्या पुस्तक अपने आप बिना कहीं से बन सकती है? मैं रंग करने वाली पुस्तक की बात कर रहा हूँ, जो रंगने के लिए नहीं। है, जो अनुक्रमिक प्रश्न संख्या और सुसंगत वाक्यों से भरी है, जिन्हें जोड़ा गया है और उसका मुख्य पन्ना है। तो क्या ये पुस्तक बिना किसी संसाधन के खुद नहीं। बन सकती है? ये संभावना से परे होगा, क्यों? जी क्या हाँ। आप डीएनए से परिचित हैं? हाँ। वैज्ञानिक इसे जीवन की पुस्तक कहते हैं। आपके ओके। डीएनए में सुसंगत जानकारी है कि आपकी आंखें, आपकी त्वचा, आपका व्यक्तित्व, आपका रक्त कैसा होगा। जैसे ही आप गर्भ में आते हैं, आपके डीएनए में ये सब होता है। आप ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को लेकर क्या सोचेंगे जो मानता है पुस्तक अपने आप अस्तित्व में आ जाती है? उनका मोहभंग हो गया। वे पागल होंगे। फिर भी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है। वे पागल होंगे। तो आप उस नास्तिक की मानसिकता के बारे में क्या सोचेंगे जो कहे कि डीएनए ने अपने आप को बनाया, जो मानता है एक पुस्तक संजोग से बन गई, वो पागल है। एक नास्तिक जो दुगना पागल है, जिसने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो मैं एक अविज्ञावादी हूँ। तो आप नास्तिक नहीं हैं। हाँ शायद। अगर आज आप मरते हैं, ईश्वर आपका न्याय करता है, तो आप नरक जाएंगे। बचने के लिए आपको 2 चीजें करनी है: पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास। तो ऐसा कब करना चाहेंगे? अभी। अभी? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप गंभीर हैं? अब आप अपना जीवन उस ईश्वर को सौंप रहे हैं जिसने आपको ये जीवन दिया है। उसने आपको आंखें दी हैं, उसने ये दिमाग दिया है, स्वाद दिया है। सब कुछ आपको ईश्वर की ओर से मिला। आप उसे पीठ दिखाकर चलते थे। अब आप उसकी ओर मुड़कर कहिए, ईश्वर तू मुझे दे सकता है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आज का दिन आपके लिए महान होगा, अनंत जीवन मिलेगा। क्या आपके घर में बाइबल है? जी। आखिरी बार कब पढ़ा था? भूल गया। काफी समय हो गया, ठीक है? जी। इस पर विचार कीजिए, ईश्वर से मेल मिलाप करिए। जानते हैं ऐसा कैसे होगा? उससे क्षमा मांगकर उसी पर अपना भरोसा धरिए। कहिए, हे प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूँ। अब से मैं तेरा भरोसा करूंगा। और आप अपने अंदर उसे प्रसन्न करने की नित नई इच्छाओं को उभरता हुआ देखेंगे। अब आपने $5 नहीं कमाए, पर मैं वो आपको दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे अच्छे लगे। इसी प्रकार ईश्वर अनंत जीवन देता है। वो हमसे प्रीति रखता है। वो हमें अनंत जीवन देता है क्योंकि वो दया से भरा है। समझे? आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक बहुत यू। मजा आया। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया।